गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम टू डिजिट के एडिशन करेंगे। पहला वो जो विदाउट कैरी वाले होते हैं, जिसमें हमें कैरी लेकर करना नहीं होता है, और दूसरा वो जिसमें हमें कैरी लेकर करना होता है। मतलब कहते नहीं है, वन कैरी हो गया, टू कैरी हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये जान जाओ कि एडिशन का साइन क्या होता है। एडिशन का साइन कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, इसे हम जोड़ना या जोड़ भी कहते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो, 6 और 3 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो हम सबसे पहले देखेंगे 6 और 3 में सबसे बड़ा जो है वो 6 है। तो हमें 6 में कितना ऐड करना है? 6 में हमें 3 ऐड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 लाइंस को ड्रॉ करनी होगी। तो 1 2 3, हमने 3 लाइंस ड्रॉ कर दी। अब 6 के बाद काउंट करो। 6 के बाद क्या होगा? 7, 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। यानी जब हमने 6 में 3 को ऐड किया है तो 9 आया, मतलब एक सिंगल डिजिट आया है। ठीक है, तो हमें कोई कैरी लेना ही नहीं है। अब देखो, 4 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4 में 4, तो 4 लाइंस ड्रॉ कर दी। अब 4 के बाद काउंट करो, तो 4 के बाद क्या हो जाएगा? 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 एंड 7 के बाद 8। ठीक है, तो 4 में जब हमने 4 को ऐड किया है तो 8 आ गया है। ठीक है, ये याद रखना, जो पहला लिखते हैं हम किसी भी ऐड करके, पहला वन डिजिट वो हमेशा सिंगल डिजिट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 9 है। 9 में हमें कितना ऐड करना है? 2 ऐड करना है। तो 2 लाइंस को ड्रॉ कर दो। अब 9 के बाद काउंट करो। ठीक है, यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ कर दी, तो 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। अब यहाँ पे 2 डिजिट वाले नंबर आ गए। मतलब अभी तक हमने 1 डिजिट लिखा, 9 एक 1 डिजिट था, पर 11 एक 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो क्योंकि हम 2 डिजिट नंबर डायरेक्ट पहले ही नहीं लिख सकते हैं, तो वहां पे हमें 1 लिखना होगा। तो जो ये 11 लिखा हुआ है वो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। तो जो इसका 1 है, जैसे 9 को 2 से ऐड किया तो 11 आया, तो 11 को हम डायरेक्ट ना लिख के जो 1 प्लेस पे लिखा हुआ है वो हम लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, और ये जो 1 बच गया, इस 1 को हम 4 के ऊपर लिख देंगे। क्या करेंगे? 4 के ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया? 3 नंबर हो गया, मतलब 1 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया। ठीक है, अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे। तो एक बात बताओ, 4 में अगर हम 1 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 में अगर हम 1 को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 5 हो जाएगा। 4 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। और 5 में 8 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? देखो, क्योंकि हमने तुम्हें भी बताया 8 सबसे बड़ा है, तो 8 में हमें कितना ऐड करना है? 5 ऐड करना। अब 5 कहां से आ गया? जो 4 और 1 है वो मिलके तो 5 ही ना बना है। तो 8 और 5 कितना हो जाएगा? 8 और 5 मिलके कितना होगा? बताओ मुझे। 8 और 5, 4 1 5 हो गया, और 8 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 8 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारे देखो 5 फिंगर्स निकाल लिए। 8 के बाद काउंट करो, 9 10 11 12 एंड 13। यानी 8 में जब हम 5 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13। ये याद रखना कि जो हम पहले लिखते हैं, मतलब 9 प्लस 2 को कितना किया तो 11 आया है। ठीक है, तो 11 को हम एज इट इज नहीं लिख सकते। 11 में हम वहां पे सबसे पहले वंस ही लिखेंगे, उसके बाद ही हम 2 डिजिट लिखते थे। जैसे देखो 13 एक 2 डिजिट है ना, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट लिख देते हैं। उम्मीद होगा आपको ये एडिशन समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट बेसिक मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय।